हम्म सो लास्ट क्लास में हमने ड्यूअल नेचर में पूरा का पूरा सिर्फ एक ही थियरी देखा था. ओके, दैट इज दी जो हर्ट्स ने और लेनार्ड्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट क्या किया था और उसके बेस पे हमें क्या क्या कंक्लूसिव पॉइंट्स मिले, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था. और आज हमें देखना है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. देखा, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, इमिशन के काफ़ी टाइप्स हैं. ओके, उसमें से एक टाइप था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. मतलब क्या कि मेटल के ऊपर लाइट रेज अगर हम डालें, ओके, और लाइट रेज मतलब क्या, फोटॉन्स ही है. तो फोटॉन्स डाले तो वो फोटॉन्स अपनी एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन फिर वहां से फ्री हो जाएगा, मेटल सरफेस को छोड़ देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें. ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो हो रहा है उसके लॉ क्या क्या है. उसके लॉ मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ने किया था उसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही था. वहां पे हम बल्ब रखा हुआ था 100 वॉट का, 200 वॉट का, उसको हम डाल रहे थे. ओके, तो वो क्या थी, लाइट रेज ही थी, मतलब फोटोन ही थे. तो फोटोन और फिर वो फोटोन थे और वही इलेक्ट्रॉन को लीव करने के लिए हेल्प कर रहे थे, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके. ओके, तो वही हमारा, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही था. तो वहां पर जो हमारे कंक्लूसिव पॉइंट्स है ना, वही लॉ बन गए. वहां पर जो हमारे कंक्लूसिव पॉइंट्स थे और वहां पर जो हमने ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स, कि अगर इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अगर से काइनेटिक एनर्जी और से स्टॉपिंग पोटेंशियल कब बढ़ेगा, विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी और विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी. ओके, तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हमने देखे, वही हमारे लॉ बन गए और वही हमें लिखने हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. वही सेम चीज, क्या कि हमारे पास मेटल है. ओके, और मेटल में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करने वाले हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करेंगे तो होगा क्या, लाइट रेज आ रही है और वो लाइट की फ्रीक्वेंसी, वो जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू. ओके, अब हमें पता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हम भेजेंगे और फोटोन की कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाले नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी मिनिमम वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मतलब क्या है, ई, और वो ई क्या है, वर्क फंक्शन हमारा फाई. वर्क फंक्शन क्या है हमारा, फाई. फाई नॉट बोलते थे ना हम. ओके, दैट इज फाई नॉट. तो वो जो फाई नॉट है उसमें जो एनर्जी रिलेटेड है, मतलब दैट ई नॉट इज इक्वल्स टू फाई नॉट. अगर हमारा ई जो है, जो हम एनर्जी देने वाले हैं फोटोन के रिस्पेक्ट में, वो अगर फाई नॉट या उससे ज्यादा है तो एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो ये जो एनर्जी थी, ओके, उसको हमने बोला वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी. तो वही एनर्जी, वही फोटोन के साथ रिलेटेड उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको ही हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला था. दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी शुड बी देयर फॉर द पर्टिकुलर फोटोन सो दैट इलेक्ट्रॉन विल इमिट, अदरवाइज इट विल नॉट इमिट. ओके, तो वही थी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट. ओके, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले थे. तो अगर हमारा ये जो न्यू है, इन दिस केस क्या होना चाहिए, दिस न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट. अगर इससे ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे. ओके, तो वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट वही है, क्या कि कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन की, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाले नहीं है. क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. तो फ्रीक्वेंसी हमारी है न्यू. दिस न्यू शुड बी ग्रेटर देन दैट, ग्रेटर देन और इक्वल टू देन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट. तो वही हमारा पहला लॉ बन गया. जो हमने देखा है वही है, लेकिन वो अब लॉ कौन कौन से बन गए कि हमें, लॉ मतलब क्या, हमेशा कोई भी कंडीशन हो अर्थ में, कहीं पर भी तुम कर रहे हो, सबके लिए सेम लगेगा. ओके, तो वो लॉ है. सो न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, ये हमारा फर्स्ट लॉ है. सेकेंड लॉ डिस्कस करते हैं. तो हमने एक ग्राफ उसमें वो भी देखा था, क्या, इफ वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमने दो रिलेशन लास्ट टू लास्ट क्लास में देखे थे कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स. ये हमने देखा था.
तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स हम हमारे फोटोन जो इमिट हो रहा है उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और अगर हम हमारे फोटोन जो इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने वाला है वो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके जब भागने लगेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सिंपल है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ फोटोन की एनर्जी भी बढ़ गई। फोटोन की एनर्जी बढ़ने से ये काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोटोन की नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी बढ़ गई। सिंपल है। ओके, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी फोटोन की है, ये किसकी है, फोटोन की, और ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के पास आई कहां से, फोटोन नहीं दी थी। ये के मैक्स कहां से आया, ये ई में से ही आया हुआ है। डन। ओके, दैट्स इट। तो वो था हमारा सेकंड पॉइंट जिसमें हमने ये भी डिस्कस कर ही लिया था, एनर्जी ऑफ द फोटोन is proportional to the frequency and intensity of the photon is proportional to the number of मतलब intensity is proportional to number of photons. Done. Okay. तो ये दो पॉइंट से हमें दो लॉ मिल गए। थर्ड जो अभी मैंने बोला वही अगेन रिपीटेड, क्या कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। मतलब अगर हम ये ग्राफ भी हमने देखा था, तो अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं क्या। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, 100 वॉट की जगह 200 वॉट कर दिया, तो क्या हमने फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ा दी? नहीं, हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो बढ़ा दिए। एनर्जी तो उतनी ही है जितनी पहले थी। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उतनी है तो एनर्जी भी उतनी है जितनी पहले थी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे ऑन द मेटल। अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स मेटल पे इंसिडेंट होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो क्या होगा, तो अभी जो हर्ट्ज ने और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, ज्यादा से ज्यादा अगर कैथोड से एनोड पे पहुंच जाए तो वहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सर्किट में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। सिंपल। ओके, तो वही चीज है, अगर इंटेंसिटी को हमने बढ़ाया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे और उसी की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। सिंपल है। तो वो थर्ड लॉ बन गया। एंड फोर्थ लॉ जो हमने नहीं देखा था वो अभी हमें समझना है। वेरी सिंपल, क्या कि जैसे ही तुम फोटोन इमिट करवा रहे हो, ओके, जैसे ही हम फोटोन इमिट करवाए उसके 10⁻⁹ सेकंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करके इमिट होने वाले थे वो इमिट हो जाएंगे। सोचो कितने टाइम में, 10⁻⁹ सेकंड ओनली। मतलब तुम ऐसे कर रहे हो, यहाँ बल्ब ऑन किया और मेटल पे फोटोन गिरेंगे, अरे ऑन किया और ऑफ करोगे ना तब तक तो जितने निकलने वाले थे निकल गए होंगे, क्योंकि हम ऑन करके ऑफ करेंगे तो भी ये 10⁻⁹ सेकंड तो हो ही जाएगा। मतलब तुम लिखने बैठो तो भी कितने जीरो लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 ऐसे लिखते ही जाओ, 10⁻⁹ है। डन। ओके, तो उतने सेकंड में ऑलमोस्ट 0 सेकंड हो गया वो। 10⁻⁹ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे मतलब से 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। ओके, इतने सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन निकलने वाले थे वो निकल जाएंगे इतने सेकंड में। सोचो ये ऑलमोस्ट 0 सेकंड ही तो है। ओके, तो इतने कम टाइम में जितने निकलने वाले थे उतने निकल गए। इट विल नॉट लाइक कि भाई हाँ टाइम लगेगा, थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एब्जॉर्ब करेंगे, फिर पीछे वाले इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, पहले सरफेस वाले करेंगे और फिर वो सब कुछ हो जाएगा, वो सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा, वो होगा लेकिन इतना फास्ट होगा कि इतने टाइम में तो सब खत्म, जितने रिलीज होने वाले थे सारे के सारे रिलीज हो गए। कितने, 10⁻⁹ सेकेंड, मतलब t इज लेस देन और इक्वल्स टू 10⁻⁹ सेकेंड। ये तो मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम इतना लगता है, अदरवाइज ये या इससे कम टाइम लगेगा। उसके कम टाइम में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो निकलने वाले थे वो निकल चुके होंगे। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवा रहे हैं तो हमने इमिट करवाए और अभी हमें राह देखनी है तो कब इमिट होंगे इलेक्ट्रॉन। अरे बहुत फास्ट हो रहा है ये सब, वेरी फास्ट, इवन वी कैन नॉट इमेजिन। देखो कितने 0 सेकंड बोल दो तो भी चलेगा। ओके, तो उतना फास्ट हो रहा है। तो ये 4 हमारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। डन। ओके,
तो क्या क्या समझा हमने, ये सब कुछ समझा था, सिर्फ एक नया पॉइंट तो यही है, बाकी सब कुछ हमने समझा ही था। क्या क्या समझा है, एक तो हमने फ्रीक्वेंसी की बात की कि भाई कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन होना चाहिए, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट रेज होना चाहिए। हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं इसलिए फोटोन बोल रहे हैं, लेकिन लाइट रे बोल दो तो लाइट रे जो है और फोटोन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमने न्यू को चेंज किया, उतनी होगी तो चलेगा, ओके, उतनी या उससे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। लेकिन अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। हमारा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अगर तुमने न्यू बढ़ाया तो E भी बढ़ गया फोटोन का। तो E बढ़ गया मतलब क्या, ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन टकराने वाला है। मतलब पहले मान लो कि ये जो जा रहा था वो 1 जूल एनर्जी वाला फोटोन, ये 1 जूल एनर्जी वाला फोटोन यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। और अभी सपोज 2 जूल वाला, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू है और ये है न्यू 1, कुछ ज्यादा ग्रेटर देन वाला, ये ग्रेटर देन है, ओके, न्यू से न्यू 1 बड़ा है। वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जा रहा है तो वो ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन जा रहा है, और ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन जाएगा। मान लो कि इसका जो फाइनोट है वो कितना है, ऐसे 0.5 जूल, ओके। तो ये 1 जूल जा रहा था, उसमें से 0.5 जूल तो मिनिमम चाहिए ही था, उससे ज्यादा ही है तो ये इलेक्ट्रॉन निकला। ये इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ये 2 जूल भी 0.5 से ज्यादा ही है तो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, क्योंकि 2 जूल भी 0.5 से ज्यादा है, इसकी भी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सिंपल है, ये ज्यादा एनर्जी इसको दे रहा है, ये इसकी कंपेयर में कम एनर्जी दे रहा है और ये ज्यादा एनर्जी दे रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, सिंपल, ओके। सो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ेगी, और एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। ये वर्ड लिखना, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, डन। हमें पता ही है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, पहले 100 वॉट थे, मान लो उसमें से 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो अभी 200 वॉट कर दिया लाइट सोर्स, तो अभी 200 फोटॉन्स निकलेंगे। ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे तो क्या होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। क्यों, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट है। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही तो हम करंट बोलते हैं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसकी जगह 10,000 इलेक्ट्रॉन घूमने लगे तो ज्यादा ही करंट प्रोड्यूस करेगा, ओके। सो बढ़ेगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। तो ये 3 पॉइंट हमने ग्राफ में डिस्कस कर लिए थे। 4th पॉइंट क्या, जब भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है सो इट विल इमिट इन लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड आफ्टर द इंसिडेंट। ये इंसिडेंट होने के बाद हम है, फिर ऐसा ना हो कि तुम से इनफाइनाइट से लाइट सोर्स भेज रहे हो, तो इनफाइनाइट से मतलब बहुत दूर से, इन द सेंस, तो बहुत दूर से लाइट सोर्स भेज रहे हो, तो मेटल यहाँ रखा हुआ है, सन ले रहे हो और तुम यहाँ पर, तो जैसे ही सनराइज होगा तुरंत ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो जाएगा। क्यों, लाइट रेज को आने में टाइम तो लगेगा, यहाँ टकराने के बाद 10⁻⁹ सेकेंड। समझ में आ रहा है, ये कब, लाइट ऑन करने के बाद नहीं, यहाँ टकराने के बाद 10⁻⁹ सेकेंड, अंडरस्टूड। तो इंसिडेंट होने के 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर ही हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाले थे, इमिट होने वाले थे, वो सारे के सारे इमिट हो जाएंगे। सो टाइम इज 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम, t इज लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड, सिंपल। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, 3-4 मार्क्स में पूछे, तो यही सारी चीज को तुम्हें वर्डिंग में लिख देना है। सिंपल ऐसी ही फिगर बना देनी है, उसके लिए फिर वापस वो एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी वो सब नहीं करोगे तो चलेगा लॉस के केस में। डन, ओके, चलो।